मोगली जी, आपका वेलकम है हमारे शो में। आज का हमारा टॉपिक है तंदुरुस्ती। और देखिए, तंदुरुस्ती के ऊपर सबसे पहले लिखा है, सेंटा ने लिखा है, तंदुरुस्ती का रिश्ता नहीं, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। हाँ जी, बोलिए मोगली जी। मोगली जी बोलिए। हर शौक जो है तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। और सेहत ऐसी चीज है कि जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। इससे हम लॉन्ग लाइफ जो है, अच्छी जिंदगी और दिमाग भी अच्छा रहता है। इससे इस बारे में हमें सोचना चाहिए और इस चीज को फॉलो करना चाहिए हमें। और बाकी इससे ज्यादा क्या बोले, बाकी कोई और बोलेगा तो उसके बाद देखते हैं क्या बात चलती है। जहर, आपका वेलकम है। तो आप थैंक यू दीदी, बताइए। लगा आज बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो क्यों? बहुत देर से नीचे था, कोई उठा ही नहीं रहा था। आपने मैसेज नहीं? फिटनेस 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 के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि फिटनेस ना एक लाइफ का बहुत एक अहम हिस्सा होता है। अगर हम फिटनेस को अपनी डेली रूटीन में डाल लेंगे तो हमेशा हम तो फिट ही रहेंगे। फिटनेस फिटनेस की फिट रहने के लिए फिटनेस बना है। और हम छोटे होते हैं ना, जो पैदा भी होते हैं ना, तो हमारी जो तेल मालिश करती है हमारी मदर, या होता ना पैरों में मालिश वालिश करते ताकि बच्चों की हड्डियां मजबूत रहे। ठीक है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी से स्टार्ट हो जाता है। बुढ़े ओल्ड एज में आ जाते हैं, वो भी जॉगिंग करते हैं, ठीक है, अपने आप को फिट रखने के लिए। और मतलब मरते दम तक बंदा अपना आप को एक्टिव और फिट रखने के लिए, फिटनेस के लिए फिटनेस करता रहता है। ठीक है, जिम करता है, रनिंग करते हैं बंदे, ताकि उनका जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से वर्क करे और उनको कोई बीमारियां ना लगे। दूसरी बात है कि फिटनेस करने से एक तो बॉडी बैलेंस एक्यूरेट रहता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं फिटनेस थोड़ा करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह में चले जाते हैं, अपनी जो फिजिक है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा बात है कि इससे जो है ना एक्टिवनेस आती है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हम, और बीमारियां तो लगती नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अभी जो है सारे बंदे आएंगे तो बोलते हैं, अपने अपने व्यूज दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, जितने भी बंदे नीचे है बोलना चाहते हैं जल्दी से नीचे यस लिखिए, और वो सीट ले सकता है ऊपर आके, और नी, अपने विचार दीजिए इसके ऊपर। नीचे वासु जी है। वासु जी, आप 4 नंबर सीट पर आ जाइए। रोहित, आप भी अपने व्यूज़ दीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी वासु जी, कहिए। हाँ हाँ जी दीदी। आ, मैंने लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम। अर्थात शरीर वो माध्यम है जो सारे धर्म के साधन कर सकता है, और या किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर जो है ना, वो जरूरी है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि तंदुरुस्ती भी तभी महसूस होगी जब हमारा शरीर ठीक होगा। ठीक है ना। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि हम स्वस्थ रहेंगे ना तो तंदुरुस्ती भी तभी महसूस होगी, नहीं तो सब चीज बेकार लगेगी। बहुत गहरी बात बोली वासु जी, मेरे को बहुत पसंद आई आपकी बात। जो आपने ये हिंदी में लिखा है ना इसका, संस्कृत बहुत, संस्कृत है, संस्कृत। हाँ मतलब संस्कृत जो लिखी है बहुत ही बढ़िया अर्थ है इसका, और बड़ी गहरी सोच रखते हो आप इस बारे में ना। तो हाँ जी हाँ और जी। एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप तंदुरुस्ती को अगर मेंटेन रखते हो, एक तो होता है जिम, ठीक है, एक्सरसाइज करता है बंदा फिट रहता है। और एक मैं कहता हूँ ना, अगर बंदा मतलब कि बंदा एक्सरसाइज कर रहा है और वो डेली ना जल्दी नहीं उठता है और देर से सोता है, समझ रहे हो, वो लेट नाइट आउल जो बोलते हैं ना, नाइट आउल और मॉर्निंग पर्सन, दो तरीके के पर्सन होते हैं। किसी को सुबह उठने की आदत होती है, किसी को रात तक देर देर में जागने की आदत होती है, वो सुबह लेट उठता है। तो जो
मॉर्निंग पर्सन होता है ना वो ज़्यादा फिट रहता है और ज़्यादा एक्टिव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका क्या विचार है इसके बारे में? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सुबह का हमारे बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं कि, और गांव में देखे होंगे तो सारे अधिकतर लोग फिट इसलिए रहते हैं क्योंकि सूर्य जल्दी उदित होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब खुली जगह होती है गांव में, तो धूप जब जल्दी आती है, सूर्य जल्दी उदित होता है ना, तब अपने आप ना चाहते आप सो ही नहीं सकते। आप ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके सो नहीं सकते आप, जितना मर्जी कोशिश कर लोगे नहीं सो पाओगे। डेफिनेटली। और मैं तो एक मेरा मानना ये है, जो विलेज में रहता है और जो सिटी में रहता है ना, उसके जो टाइमिंग है ना स्लीप और उठने की जो है वेकअप की, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है सर। जो विलेज में रहता है ना वो 4 बजे उठ जाता है बंदा, ना चाहते भी उठ जाता, क्योंकि वहाँ पे ओपन ग्राउंड होता है, मतलब ओपन होता है सब कुछ। तो वहाँ पे जो सनरेज होती है वो जल्दी आती है घर के अंदर और बंदा उठ। सिटीज के अंदर हो गया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, पता ही नहीं चलता सुबह कब हो रही है रात कब हो रही है, समझ रहे हो? टाइम का ये एक तो कलयुग का असर है, कलयुग है। संस्कृत में कहते हैं कलयुगे कलयुग प्रथम चरण, कलयुग में कलयुग का प्रथम चरण है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इतना बुरा हाल हो रहा है कि आप सोने का टाइम, अब जैसे हम जग रहे हैं, ठीक है, कायदे से हमें सो जाना चाहिए, बट नहीं, हमारे को लगता है नहीं नहीं कल संडे है, बट गांव के लोगों को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज मेहनत करनी है, रोज खाना है, रोज कमाना है। आपको पता है मैंने ना एक आर्मी, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सा आर्मी के लिए अप्लाई किया था, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, ठीक है। अभी भी मेरी एज 24 है और मैं इससे पहले ना अप्लाई कर रहा था और मैंने रिटन एग्जाम ना क्लियर कर लिया था। आर्मी नहीं, मतलब पुलिस का बोल सकते हो, पुलिस के लिए मैं अप्लाई कर रहा था अपनी स्टेट की। तो उसमें मैं रनिंग में 2.5 मिनट की रनिंग थी, ठीक है, कुछ मीटर की, और मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाया। और वहाँ पे जो थे, जो विलेज के थे, हरियाणा के थे और दूसरी स्टेट के थे, गांव के लड़के, भाई सब इतने फिट थे बंदे। और मेरी भी हाइट अच्छी खासी है, 6 फुट की हाइट है मेरी। तो वाकई में सलूट है उनको, मतलब कि इतने फिट है वो, इतने हार्ड है और मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी सिटी से कंपेयर करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उनका रीजन मेरे को ये लगता है, जो उनका एटमॉस्फेयर होता है उनको स्ट्रॉन्ग बना देता है। हवा, ताजी हवा है, ठीक है, खाना पीना है शुद्ध है एकदम, खेत का उगाते हैं, खेत का ही खाते हैं, ठीक है, गाय का दूध निकालते हैं, भैंस का दूध निकालते हैं, उसी का खाते हैं, प्योर, कोई मिलावट ही नहीं भाई, कोई बर्गर नहीं, कोई पिज्जा नहीं बिल्कुल वैसे ही प्योर खाते हैं और बहुत सॉलिड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को तो दे दिया जाए लालच तो हमको पेल जाए। सही बात है। ये खाने पीने से भी बहुत करता है इफेक्ट, उठने से, सोने से। दी, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि खाने पीने का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि गांव में रहते हैं, मतलब कि मुझे लगता है कि गांव में जो भी रहता है ना वो किंग है, और खाना उनका पूरा शाही होता है, लस्सी उनके पास होती है, और मतलब कि कंप्लीट डाइट लेते हैं वो सभी, फ्रेश होता है सब अगर कुछ। वो घी भी खाते हैं ना, वो भी हेल्दी वाला खाते हाँ हैं, जी, कि हाँ जी, मक्खन होता है ना, मिलावटी व्हाइट वाला कुछ भी मक्खन। नहीं है उसमें, और ताज़ी हवा है, पॉल्यूशन भी नहीं है वहाँ पर। हम्म, तो उनकी लाइफ तो देखिए सबसे बेस्ट है जो गांव में रह रहे हैं। बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये चीजें ना। मैं तो फिटनेस को ना यही कहता हूँ, बंदे को कोई एक्सरसाइज मत करो, अगर टाइम नहीं लेकिन है, शहर नहीं कर आपने सकते ये हो। नोट किया है कि मुझे लगता है कि पहला एक टाइम था कि सभी का एक टाइम था कि एक गांव में जल्दी उठते थे, लेकिन सारी जगह ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी कई लोग लेट उठते हैं, और शहर में कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनका भी एक अपना रूटीन है। बस ये है कि गांव में उनको काम करना होता है, जैसे खेत वगैरह होते हैं, तो इस कारण वो ज़्यादा फिट है। दी, मैं अगर अपने घर की बात करूँ ना, मेरे डैड ना जल्दी
जल्दी उठते हैं सिर्फ, ठीक है, और बाकी सब 5 लोग हैं हम, वो देर में उठते हैं। तो रेशियो देखो ना, मैं ज़्यादातर मेरे आस पड़ोस वाला भी, या जो मेरे सिटी है ना, वो देर ही चलती है। 10 बजे तक तो, सुबह 10 बजे तक तो ऐसा लगता पता नहीं क्या ही हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा है, लोग अभी तक सो ही रहे हैं। अभी कल संडे है ना, तो 12 बजे तक कुछ भी नहीं होगा, पता लोग ही नहीं दिखेंगे। संडे है, ऑफिस बंद है, ऑफिस की वजह से उठ भी आते हैं लोग कि भाई ऑफिस जाना है, 8 बजे आना है, 8 बजे उठना है, फिर तैयार होकर 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। उस वजह से उठ भी आता है। संडे की बात करो ना, 1-1 2-2 बजे तक नहीं उठता कोई भी सिटी के अंदर। मोस्टली मैं ये नहीं कहता कि जो शहर में रहता है वो नहीं उठता जल्दी, पर परसेंटेज ज्यादा है सिटी के अंदर। अब इकबाल के भी व्यूज़ जान लेते हैं। हम्म। इकबाल के भी व्यूज़ जान लेते हैं कि इकबाल क्या कहते हैं। मैम हम तो लेट आया, तंदुरुस्ती का मतलब नहीं समझ पाया। जो बॉडी का तंदुरुस्ती वही वही से बात हो रहा है। हाँ डेफिनेटली। अच्छा देखिए, बॉडी का तंदुरुस्ती हम बोले तो गांव का आदमी का बॉडी ज्यादा तंदुरुस्ती रहता है, क्योंकि हम गांव का आदमी है, तो हम सबसे अलग है। हम सुबह 10 बजे नींद से उठते हैं। 10 बजे? 10 बजे अभी आप गांव सोता है में कब? जाओगे? 3 बजे सोता है ना, तो 10 बजे तो उठना पड़ेगा, नींद अच्छा तो अलग पूरी हो, करनी पड़ेगी ना। ओके ओके, अच्छा अलग बता रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक। मैं सबसे अलग है। तो यहाँ का जो हम देखा है, जो भी काम करने वाला है, जो खेत में काम करता है, सुबह सुबह उठता है, सुबह सुबह उठ के काम पे चला जाता है। तो जो कड़ी धूप होता है ना, धूप में काम करने से ना शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है हम लोगों का, वो उन लोग का ज्यादा होता है जो धूप में काम करता है। देखिए, सबसे इम्यूनिटी पावर जिसका ज्यादा होगा उसका बीमारी उसका टाच नहीं कर सकता। तो इन लोगों गांव का आदमी का यही ज्यादा रहता है इम्यूनिटी पावर, इसीलिए वो लोग तंदुरुस्ती ज्यादा होते हैं। हम शहर में भी रह के देखा है, तो वहाँ का जैसा आदमी है, सब लोग अलग, सब लोग एक जैसा नहीं है, कुछ अलग होता है। लोग सुबह उठता है, उठते जॉगिंग करता है, तो लोग योगा भी करता है, तो लोग भी ऐसे गांव का जैसा होता है। ऐसे बात नहीं, शहर का आदमी ज्यादा तंदुरुस्ती नहीं रहता है। और बोलिए तो जो गांव में रहता है, जो लोग हम लोग जैसे रहते हैं, तो हम लोग जो अनाज वगैरह खाते हैं ना, वो लोग हम लोग को ताजा मिलता है। यहाँ से अनाज वगैरह शहर जाता है, तो वो क्या बोलता है उसको, तंदुरुस्ती नहीं रहता है। तंदुरुस्ती को मतलब भूल गया, जो क्या बोलता है उसको जहर जी, क्या जो चीज? ज्यादा दिन हो जाता है, किस ज्यादा चीज को? दिन जो हो जाता है, बासा। बासा 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 हो जाता है। तो देखिए, खेत से उगाल के खाना और बासा खाना में फर्क रहता है। तो गांव का आदमी वो ज्यादा खेत के उगाल के खाता है, तो उन लोग को तो तंदुरुस्ती ज्यादा होगा ना। हाँ और बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैंने भी वही बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो हम तो फ्रेश लेट करता है। वेजिटेबल्स है, इवन हाँ मिल्क है, और मिल्क में से जो बटर निकलता है ना, हाँ। वो भी फ्रेश होता है बटर, तो वो भी वही यूज करते हैं, और उनका फैट इंक्रीज से ज्यादा नहीं होता है। तो लेकिन आजकल जो होता है ना, आजकल सब ये हो गया, डुप्लीकेट हो गया। जैसे हम लोग का इधर जो खेती बाड़ी करता है लोग, वो लोग में जो पॉइजन देता है ना, पॉइजन से ज्यादा ये हो जाता है। वो लोग को आजकल मतलब शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है सब कुछ। पता है इकबाल जी, पहले आपको ना के इसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ। मेरे हाँ इधर ना बच्चे
मेरी दी ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, तो बच्चे पता क्या कहते हैं, यार मेरे को ना मोमोज खाने हैं, आज ना खाना खा के नहीं आया, मोमोज खाने हैं, लंच के अंदर मोमोज खाने हैं उनको, लंच नहीं खाना, मोमोज खाने हैं। तो मतलब अगर वो मोमोज खाएंगे, वो डेली उनका रूटीन है, जाएंगे मोमोज लेंगे खाते रहेंगे, और कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या उनकी हेल्थ बनेगी? तो है हाँ, हम आज लोग की के तारीख इधर में। भी ऐसा है, हम्म, ऐसा है, मोमोज वगैरह हम लोग को भी इधर मिलता है, तो खाता नहीं, ज्यादा आदमी खाता नहीं। हाँ लो, पर इंस्टेंट की आप लंच की जगह अपना उससे पेट भर रहे हो। अरे मोमो सबसे बेकार चीज है, कच्चा मैदा अरे एक तो होता है, जहर, मेरे तो अपने घर में भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। कच्चा मैदा है, कच्चा पनीर मैदा के है और मोमोज खाते हैं, और नहीं, मैं तो अफेक्ट नहीं बात, नहीं। आजकल के बच्चों को मैगी हाँ, मोमोज और इससे पेट और भरता है। मैं ना खुद बनाती हूँ मोमोज, डिनर में मोमोज अच्छा, चाहिए। और मैं मिलावट कर देती हूँ थोड़ी, कि मैदे में आटा मिला देती हूँ कि प्योर मैदे दी के ना दी रहे। दी हाँ दी जी। कैसे बनाते हो मोमो, मुझे भी बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बता दूंगी, बहुत इजी होते हैं बनाने। और हाँ, अगर कैसे प्योर एक्चुअली मैदे के मुझे भी बता बनाते हैं दो। ना, वो अरे स्टीम का अरे खेल मैं होता क्या है बोल ना। रहा, मेरी बात सुनो जहर भाई। हाँ जी बताइए। अरे मैं दी से समीक दी से पूछ रहा हूँ कि कैसे बनाते हो, वेज और नॉन वेज में क्या फर्क रहता है नहीं मैं तो, जब हम बनाते हैं ना, हाँ तो जी, क्या फर्क रहता है वो जरा मुझे भी बता दीजिए। देखिए मैं तो नॉन वेज नहीं बनाती, मैं तो वेज ही बनाती हूँ बस। हाँ बट वेज बनाते हो ना, तो कैसे बनाते हो मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे आप। सिंपल मोमोज का जो आटा होता है उसे गूंथते हैं हम, और जो पनीर और प्याज को, मतलब जैसे मिक्स बनाएंगे ना, पनीर में अगर कुछ हमने मिक्स करना है प्याज वगैरह, हाँ हाँ, आगे तो आगे उसे उससे चॉप भी नहीं, कर टेस्टी पूरे लेंगे, हो बोलिए जाता उसके बाद मैं बोलूँगा। और थोड़ा स्वाते कर लेते हैं प्याज को। अब उसको बस वो छोटी छोटी बना करके मोमोज में डाल देते हैं, स्टफिंग कर देते हैं और स्टीम लगा देते हैं। दी स्टीम कैसे लगाते हैं जरा बताएंगे आप थोड़ा स्टीमर डिटेल में। होता है ना, स्टीम हम मतलब स्टीमर, स्टीम तो बहुत प्रकार के 3-4 टाइप की स्टीम होती है, वो तो जो स्टीम कैसे लगाते हैं हम आप जरा बता इलेक्ट्रिक सकते कुकर हैं। होता है ना। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक कुकर भी होता है, और अपना जो मतलब है। ये अलादीन को ऊपर क्या लेना। बोलते हैं इंग्लिश में, हम्म, कोयला होता है ना, वो भी होता है, तो आप बता सकते हैं मुझे कैसे स्टीम करते हैं हम लोग। मैं तो इलेक्ट्रिक कुकर में करती हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक कुकर में करते हो, कितने मिनट में होता है इलेक्ट्रिक कुकर में। अरे 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 हाँ भाई, उंगली पकड़ा दो तो हाथ पकड़ लो। 15 मिनट। अरे जहर भाई हाथ ना पकड़ रहे हैं अच्छा हम होता जरा पूछ रहे हैं, 15 क्योंकि मिनट। अभी मेन बात यहाँ आई ना, स्टीम की बात है ना, इसके लिए हम पूछ रहे हैं। बाकी देखिए नॉलेज जो लेंगे स्टीम तो लगाते हैं ना, नॉलेज लेंगे तो एक हमारा ही सेकंड नॉलेज बढ़ेगा बोलने दो ना। बोलने दो। हाँ जी, बहुत पुराने बंदे हैं, बोलने दो, कोई इशू नहीं। हाँ जी नहीं नहीं अजय, जहर जो भाई, अगर स्टीम नॉलेज लगाते लेंगे हैं हम, ना, हमारा मतलब नॉलेज कि बढ़ रहा है ना। जैसे पानी बॉयल हो जाता है ना, उसके बाद 15-20 मिनट वो करते हैं। बाकी देख लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ कि जजमेंट हो जाती है ना। अब इतना तो मुझे पर्टिकुलर टाइम पता नहीं है। बट दी दी हम्म, मतलब हम जजमेंट कैसे करते हैं, वो पका कि नहीं पका या हाँ हाँ हाँ, कच्चा है, ऐसे ही करते हैं। कितने मिनिमम कितना मैक्सिमम कितने मिनट रखना पड़ता है हमें उसको स्टीम के अंदर में। मेरे ख्याल से 10 मिनट ठीक है, तक कहना है। रखना पड़ता है। अरे 15 मिनट अजय, 15 मिनट बस। अरे ये कौन बोला, मुझे समझ ना आए, मतलब मेरे को पता नहीं लगा कौन बोल रहा है 15 मिनट। मैं 5 नंबर बोल रहा हूँ। हाँ, 10-15 मिनट ही रखना पड़ता है, इससे ऊपर नहीं। अलादीन मैं अलादीन बोल 5 रहे हो नंबर क्या? बोल रहा हूँ। अलादीन हाँ अलादीन। कितने कितने मिनट रखना पड़ता है? 15 मिनट्स। 15 में। ओके ब्रो, बल्कि दी आप कितने मिनट बोले थे? 10 मिनट्स। 10 मिनट, ओके ठीक है, ओके ओके। पर मुझे ना टाइम की जजमेंट नहीं है अजय, मैं मतलब कि जजमेंट के हिसाब से बनाती हूँ। नहीं नहीं दी वो सबका अपना अपना जजमेंट होता है, वो हम समझ सकते हैं, सबका अपना अपना जजमेंट होता है हर किसी का। पर मैं खाली एक नॉर्मली जो होता है ना, कि हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर हमें मिलना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि किस हिसाब से क्या चीज़ होती है, तो मैं इसके लिए पूछ रहा था, और कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके। अरे अच्छी अगर बात बुरा आपने लगा आपको पूछा। दी तो सॉरी। नहीं नहीं, मैंने अरे सोचा नहीं कि नहीं, आप बता बस रहे ये हैं जी, कुछ,
कि हमें कितने टाइम पकाना चाहिए कि जो मतलब ज़्यादा ना 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 दी, हेल्दी सुनो बनेगा, दी, हेल्दी रहेंगे उससे। ना हमें पता है कितने मिनट तक कितने टाइम तक रखना चाहिए, पर हम खाली आप जब बात कर रहे थे ना कि यार ये ओके। चीज बनाते वो चीज बनाते, तो इसके लिए हम खाली ओनली एक जजमेंट ले रहे थे हम ना, हाँ, तो लेकिन उससे अजय अगर तो वही कुकर में बात। बनाना है बल्कि ना। जहर भाई क्या बोले पता है, हम्म, अंगुली पकड़ाए तो हाथ मत पकड़ो करके। नहीं अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ अरे अजय, मजाक अजय, मजाक कर कर रहे रहा हैं हूँ। सर। अजय कुकर में अरे भी जहर बना भाई मैं सकते तुम्हारी हैं। बात गलत मान अगर सकता हूँ कुकर क्या? में बनाना है ना, ओनली 1 विसल लगाइए और उसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 1 विसल लगाइए पर आप। लेकिन दी कुकर, पर लेकिन दी मेरी बात सुनो, कुकर में नहीं बनता है इतना जल्दी। अगर कुकर में बनाते हैं ना हम, हम्म, ठीक है, अगर 1 सीटी पे आप बनाते हो तो आपको उतना पता नहीं लगता है कि गल गया या पक नहीं नहीं गया है, नहीं वो नहीं पता नहीं लगेगा। नहीं नहीं वही नहीं, तो गलने की तो बात आती ही नहीं है इसमें। और क्योंकि पानी तो होता नहीं है बीच में, और नीचे स्टीम में रखना पड़ेगा, नीचे पानी होगा और ऊपर स्टैंड में या किसी चीज़ में रखना होगा जिसमें बट मोमोज दी होंगे, दी या जाली सुनो वाला सुनो होगा सुनो, कुछ। हम स्टैंड पे भी रखते हैं ना, उसका स्टीम लगता है ना ऊपर में, हाँ जी, हाँ जी। लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, पर 1 विसल काफ़ी होती है अजय, 1 या नहीं 2 नहीं, विसल। आपने कभी मेरी बात सुनिए, आपने कभी उसका स्टीम पता किया है कि कितने टेम्परेचर पे उसकी स्टीम मिलती है नहीं, उसको? टेम्परेचर आपने का तो कभी? मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए हाँ तो कि फिर, आपको सुनिए, 2 विसल्स लगाइए, 2 मिनट उसको ऐसे ही रहने हाँ दीजिए, मतलब हाँ दी, ये थोड़ी सी गलत बात स्टीम है, निकल 2 जाए। विसल्स लगाएंगे ना, ये ऐसे नहीं होता, बल्कि हमें अरे उसका पता लगना बस चाहिए कि फ्यूम, बहस अब गैस का फ्यूम क्या है, कि स्टीम कितना देखिए, बन रहा इतना है, नहीं वो पता, हमें बट पता मुझे लगना पता है चाहिए कि ना। तैयार हो जाएंगे इतने में। हाँ ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं अजय, आप तंदुरुस्ती के हाँ, ऊपर कुछ ठीक है, मैं बताइए। म्यूट लगाता हूँ। जहर भाई बोलिए आप, मैं अरे सॉरी, मुझे मैं म्यूट रखने टॉपिक से वाले थे, भटक अच्छा गया था, बोलता हूँ। इसलिए एक मैं म्यूट सेकंड, लगा एक आप रहा लोग सेकंड यार अजय, मोमो की अजय याद सिंह, मत दिलाओ। दीदी जहर भाई, मैं अजय, अभी रात अजय हो भाई रही यार, एक प्लीज याद मत दिलाओ। मैं म्यूट एक लगाता, एक मैं दीजिए। सीट मत दो मेरे को, मैं नीचे से ही हूँ। अरे विचार दी गए ना सर, नहीं, सर विचार नहीं आवाज आ सुनने रही है। आया हाय था भाई, अभी। कल मैं दे चुका सर विचार अपने, उससे ज्यादा मैं नहीं देता अब। अरे शेखर जी नहीं है आज। चलता चलिए हूँ विचार भाई। दीजिए कि सोए क्यों नहीं हो आप सब पहले, इतनी रात हो रही है, आप सब सोए क्यों नहीं? इस पे विचार दो आप अरे सब। अलादीन, अलादीन हमारा ना, आप शायद नए हो शो में, तो हाँ हमारा क्या होता है कि हम 1 घंटे ना डिबेट करते हैं, रोज एक टॉपिक होता है हमारा, तो हम 1 घंटे उस पर डिस्कशन करते हैं। आज तंदुरुस्ती है, फिटनेस मतलब, तो आज अपना ना अपना व्यू दे रहे हैं। आपको कुछ कहना है इस बारे में तो बताइए। फिटनेस के बारे में हाँ, अभी आप फिटनेस जो के बारे में। सो नहीं रहे हो वो अभी सो जाना चाहिए, ये फिटनेस में ही आता है। अच्छा ठीक है, और ये भी सुबह 5 बजे उठना चाहिए। तो ये बात तो ठीक ठीक है, लेकिन आप तो यहाँ पर क्यों क्यों है? भाई वो मैं बात पढ़ाई नहीं कर कर रहा हूँ रहे। अभी इसीलिए, हाँ? नहीं, प्रोजेक्ट आप बना रहा बोल हूँ रहे हैं ना। आप एज ए स्टूडेंट होके आप फिटनेस के लिए क्या करते हो अलादीन? कुछ नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई चल रही है। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ जो भी है, हेल्दी फूड या या कुछ भी, हेल्दी फूड, जैसे आपने बताया जैसा ना आप सो अभी बोल रहे थे, और उठना बाहर वो वाला टाइम। खाना नहीं खाना चाहिए, घर वाला खाना खाना चाहिए। तो बस और आपने भी लिखा था मेरे मोमोज फेवरेट है स्कूल से। हाँ वो तो है। अच्छा, चलता हूँ। और जहर भाई, जाहिर भाई, हाँ हाँ, मन ठीक करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट व्हाट यू ईट एंड देन एक्सरसाइज, और वो भी सिंपल वाली जो आप आसानी से रोज डेली रूटीन में ला सकते हो, बस। हाँ जी अजय, आप बताइए कुछ। हाँ जी, मेरा कहना यही है, हमें अगर तंदुरुस्त रहना है, ठीक है, हाँ जी, तो हमें जैसे विक्रम जी ने बोला खान पान पे ध्यान देना एक्चुअली, बट ये होता है कि हम अगर अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बट मॉर्निंग में हम उठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं या योगा वट एवर, मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज पहले मेन होती है। और मेन चीज होती है हमें अपनी जो खाने पीने की चीज होती है
उस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे अगर कोई इधर पे नॉनवेज खाता हो या वेज खाता हो उसे हमें पता नहीं, पर लेकिन अगर जो खाता भी हो या ना खाता हो, पर उसे उस डाइट पे कंट्रोल करनी चाहिए, ठीक है। और सबसे मेन होती है, अगर मुझे आप बता सकते हैं कि मेन जब हम डाइट पे रहते हैं तो हमें क्या क्या खानी चाहिए, क्या क्या मतलब चीज खानी चाहिए, वो बता सकते हैं आप मुझे? समिति, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, जब डाइटिंग पे होते हैं तो मेरे ख्याल से जूसेस हम लोग लेते हैं और हाँ जी। स्प्राउट लेते हैं, हाँ। है ना। और यही चीज़ें लेते हैं मेन, स्प्राउट वगैरह और बल्कि सबसे मेन क्या होता है उसमें? फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट्स वगैरह होती है सबसे मेन, आपकी हम्म। बात बरोबर। अगर जब हम मॉर्निंग में एक्चुअली हम जब, अगर बहुत से लोग की आदत होगी 11 बजे उठते हैं, ठीक है, बल्कि जो मतलब सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock उठेगा, अगर जब जॉगिंग करेगा या कुछ करेगा, तो मतलब उसके अंदर तंदुरुस्ती ऑटोमेटिक रहेगी, ठीक है। मेरा कहना यही है। और मेन चीज है, जिससे हम खाना पीना खाते हैं, जो भी मतलब खाना खाते हैं हम, आफ्टरनून के टाइम लंच करते हैं या रात को डिनर करते हैं उस टाइम पे। और मेन होता है, हम डिनर करने के बाद में हमें सबसे पहले चना और बनाना जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा फैट कम होता है, वो चीज जरूरी है। और ये फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, कोई भी हो, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या आफ्टरनून हो या नाइट के टाइम पे हो, तो हमें वो चीज जरूरी करनी चाहिए। तो हमारा कहना वही है कि जो भी इंसान अगर मतलब सोचता है कि हम लेट से उठेंगे, ज्यादा लेट से उठेंगे तो हमारा, और मैक्सिमम जो जिम करते हैं आप भी देखते होंगे जब समझी, तो वो बंदा कितने टाइम तक सोते हैं? जो जिम करते हो कितने टाइम रेस्ट लेते हैं? अजय जी, कितना टाइम तक सोता है? जो जिम करता है या नहीं करता, मैं तो मानना है कि अगर वो डेली सुबह जल्दी उठता है या देर से नहीं, जल्दी, जहर भाई, मतलब जल्दी सोता है या जल्दी उठता है। मैक्सिमम मैक्सिमम हमारी बॉडी को कितना रेस्ट मिलना चाहिए? देखो यार, मैक्सिमम 7 आवर्स का। ओके, अगर 7 7 आवर्स से आवर। मिनिमम रहेगा हाँ। तो हाँ, थोड़ा सा टायर्डनेस तो बॉडी में रहेगा ही रहेगा। आप कुछ भी करिए, टायर्डनेस। थोड़ा सा टायर्डनेस रहेगा बिल्कुल। हाँ बस। और जो जिम करते हैं, जैसे हम तो उतने फिटनेस नहीं कर पाते हैं, पर हम क्योंकि जॉब करते हैं, जो जिम करते हैं वो कितने घंटे मिनिमम सोते होंगे जोहन भाई, आप बता सकते हैं? देखिए, उन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 4 बजे उनका डेली रूटीन रहता है, ठीक है। कुछ लोग हाँ कैसे करते जी। हैं कि उनको रात को जाग के जिम करना पसंद है, किसी को हाँ मॉर्निंग जी। में जिम करना पसंद है, किसी को हाँ जी। इवनिंग में करना पसंद है, किसी को नाइट में। सबका अलग अलग रहता है। तो रूटीन अलग अलग वैसा रहता वो है, लोग, बल्कि बिल्कुल सर बिल्कुल सर रोहन सर सुनिए, पर वो उनका भी तो टाइमिंग रहता है ना, कि उनकी बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल कितने टाइम रेस्ट मिलना चाहिए। उसी हिसाब से वो लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं। जैसे कि मेरे को हाँ एक जी। का पता है, जैसे कि वो अगर 4 o'clock 4:15 4:20 जिम के लिए निकलते हैं, तो वो हाँ आ जी। जाते बाय 9 9:30, और उसके बाद आके 10 o'clock स्लीप करके 2:30 को उठते हैं। ओके, ये आपकी बात करेक्ट है, ये हम मानते हैं जो आप बोल रहे हो। फिर किसी किसी का अलग रहता है, कैसे कि वो क्या करते हैं, जॉब रहता है, तो जॉब के बाद जब ड्यूटी से वापस आते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी हो गई उनकी, तो अगर हाँ जी। मतलब थोड़ा सा एनर्जी है, स्टेमिना है, तो बिल्कुल वो जिम पे जाते हैं, 1 आवर वो स्पेंड भी। करके आते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि यार जिम करने के बाद बिल्कुल डिनर नहीं करना चाहिए यार। उसके बाद कैसा रहता है कि अगर मतलब पेट दर्द करने लगता है, थोड़ा सा ये हो जाता है। वीकनेस आती है बॉडी में, पर बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हम जिम करके आते हैं तो हमें तुरंत कुछ भी खाने चाहिए। पहले हमारे जिम करते हैं ना, तो एस्ट्रोनॉइड आती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉइड आती है, वो बहुत महंगी महंगी आती है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता है हमारी बॉडी को। वो हमारी एस्ट्रोनॉइड। बॉडी, हाँ एस्ट्रोनॉइड आती है, उससे हमारी बॉडी को कोई मेरे फायदा भाई, होता है स्टीरॉइड ऐसा? स्टीरॉइड स्टेरॉइड नहीं आती, स्टेरॉइड अलग होती है सर, एस्ट्रोनॉइड अलग होती है, वो इंजेक्शन आती है। एस्टेरॉइड। हाँ जी, आप जब गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको बताएगा कि क्या होता है। जहर भाई, आपको पता है? स्टेरॉइड नहीं होता है सर। मुझे स्टीरॉइड्स पता है एक्चुअली, एस्टेरॉइड तो पता नहीं। एस्टेरॉइड भी होता है, स्टेरॉइड भी होता है, दो चीज होती है, कॉमन चीज है दोनों, लेकिन दोनों का फायदा अलग अलग होता है। अगर आप मतलब जैसे, स्टीरॉइड्स हाँ कैसा जी। है कि स्टीरॉइड्स आर द थिंग्स व्हिच आर
इजेक्टेड एक्सटर्नली, मतलब इंजेक्शन के द्वारा स्टेरॉइड या बिल्कुल इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। हाँ जी हाँ जी। और बॉडी एस्टेरॉइड बनाने जो होता है ना वो भी इंजेक्शन के द्वारा ली जाती है, या तो उसकी जो होती है ना उसकी दवा आती है, मतलब मेडिसिन आती है अलग, पैकेट्स आते हैं उसके, इम्यूनिटी बनाने के लिए दवा आती है उसकी, मतलब मेडिसिन आती है उसके लिए। अगर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बताएगा, उसके बारे में पूरी डिटेल बताएगा। देखिए मेरा तो तंदुरुस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना पीना आपका अच्छा होना चाहिए, जिम करके हटते रहेंगे तो अच्छा होना चाहिए, सिर्फ इतना ही डिपेंड नहीं करता। ऑफ कोर्स फिजिकली फिटनेस इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट, मतलब फिजिकली फिट तो होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ मेंटली भी फिट होना चाहिए। जब तक आप मेंटली फिट नहीं होंगे ना तब तक आप तंदुरुस्त नहीं कह सकते हो। अगर आपका मेंटल प्रेशर है, डिप्रेशन में, समझ रहे हो, तो वो फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। हाँ, सबसे पहले है ना हमें अपनी जो मेंटली है ना उससे तंदुरुस्त होना पड़ेगा, उसके बाद हम फिजिकली तंदुरुस्त हो सकते हैं। जब तक हम मेंटली ठीक नहीं होंगे ना तब तक वो हेल्थली ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर जब हमारा मेंटल ठीक होगा ना, तंदुरुस्त होगा हमारा मेंटल, तो हम ऑटोमेटिक बॉडी हमारी ग्रोथ करेगी। बिल्कुल, मेंटली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकली से, क्योंकि जब तक अगर आपको मेंटली फिट नहीं हो, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, आप कुछ खाओगे नहीं, आपको कुछ भी वर्क करने में अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आप मेंटली फिट नहीं हो ना तब तक आप कोई भी चीज़ अच्छे से ढंग से कर नहीं पाओगे, नहीं कर सकते हम। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि पूरा डे आपका जाएगा, आप हैप्पीली मतलब स्पेंड भी नहीं कर पा रहे हो होल डे, मतलब पूरा वेस्ट हो रहा है। इसलिए मेंटली फिट is of course important. सबसे पहले रहता है कि हमें बॉडी फिट नहीं रखनी, हमें सबसे पहले अपनी मेंटल फिट रखनी। जैसे तंदुरुस्ती है ना, तो हमें सबसे पहले अपना माइंड ठीक रखना है। अगर हमारा माइंड ठीक रहेगा तो हम अपनी बॉडी से ठीक रहेंगे, अगर हमारा माइंड ठीक नहीं है तो हम बॉडी से ठीक नहीं है। और कोई बोलना चाहता है फिटनेस के ऊपर तो ऊपर आइए। नहीं जहर भाई आप बोलिए कुछ, हमें आपसे भी सीखना है कुछ, विक्रम जी से भी सीखना है, समीक जी से भी सीखना है। देखो अजय जी, मैंने ना आते ही यही बोला था जो आपने बोला ना कि उठना चाहिए, होना चाहिए, मैंने उस पे अपना विचार दिया था। हाँ जी। फिटनेस जो होता है मेरे हिसाब से, कुछ लोग सोचते हैं कि आप बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी मदर उसको क्या करती है, तेल मालिश करती है ताकि जो उसकी हड्डियां होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। और एक जो ओल्ड एज का बंदा होता है, ठीक है, जो 70 से ऊपर या 60 या 70 से होता है, तो वो भी अपना वॉकिंग करता है, रनिंग करता है फिट रहने के लिए। तो ये लाइफ ना हमारी बहुत एक्सरसाइज के अंदर हमेशा ही रहती है, पैदा होते ही शुरू हो जाता है, ठीक है, ताकि हमारा फिटनेस बना रहे और जो हमारी मसल्स हैं, वो बॉडी है हमारा अच्छी तरह वर्क करता रहे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार जिम जाने से ही फिट रहते हैं, ठीक है, जिम नहीं जाएंगे तो फिट नहीं रहेंगे। पर मेरा जो मानना है ना, अगर कोई बंदा डेली सुबह उठ रहा है, ठीक है, रात को जल्दी सो रहा है और उसका जो डाइट है वो प्योर है, जंक फूड नहीं खाता, कंज्यूम नहीं करता, और एक होता है हमारा रिफाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर भी रिफाइंड में आता है, ठीक है, वाइट ब्रेड होता है, नुकसान बहुत देता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर करता है। वाइट ब्रेड हो गया, मैदा हो गया, और वाइट राइस हो गए, ठीक है, और आपका कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी इम्यून सिस्टम को बहुत कमज़ोर करता है, ठीक है। और एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक होती है और शुगर के पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जो लोग डेली कंज्यूम करते हैं और पता नहीं लगता। सुबह उठते हैं वाइट ब्रेड खाते हैं, मतलब वाइट ब्रेड आप चेक करना गूगल पे, बहुत नुकसान होता है वाइट ब्रेड से। मैदा होती है प्योर और उसको पचाने के ना काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। सर मेरी बात सुनिए, अगर आप बता सकते हैं कि ब्राउन ब्रेड खाते हैं हम लोग, उससे क्या फायदा होता है, मैं आप बता सकते हैं कोई? नहीं, देखिए ब्राउन ब्रेड जो होता है ना वो आटा का होता है। हाँ जी, उसमें भी मैदा होता है पर ज़्यादा होता है। नहीं सर, एक्चुअली जो ब्राउन ब्रेड आते हैं ना वो
प्योर आटे का आता है, पर उससे हमारी बॉडी को क्या फायदे मिल सकते हैं, आप कोई बता सकते हैं हमें? देखो यार, व्हीट से क्या फायदा मिल सकता है, वो ही आपको ब्राउन ब्रेड से मिलेगा। ठीक है, सेम होता है ब्रो, कुछ नहीं होता, वो मेक होता है। रोटी को आप गेहूं से आप रोटी बनाते हो तो क्या होगा, वो ये डेफिनेटली विशाल जी बोल रहे हैं फाइबर रिजेक्ट करता है। अगर एप्पल को आप दिन में खाते हो तो आयरन देता है, रात को खाते हो तो वो आपको पच भी नहीं पाएगा, पता है आपको। ये नेचर का है, पता है आपको, नेचर का बिहेवियर है। अगर आप केला सुबह खाते हो तो बहुत बेनिफिट है, रात को खाओगे तो कुछ नहीं है। खीरे को खाओगे सुबह तो फायदा है, नहीं खाओगे तो है। ये नेचर की बहुत सारी चीजें होती है जो टाइम से ही कंजप्शन करी जाती है तो अच्छा रहता है। तो ये मेरा कहना है, खान पान बंदा सही रखेगा, अपना डेली रूटीन सही रखेगा, जिम जाने की जरूरत नहीं है फिट रहने के लिए उसको, वो वैसे भी फिट रहता है। जहर जी नीचे विक्रम जी कह रहे हैं मन से तंदुरुस्ती तो तन से तंदुरुस्ती। इसलिए वही तो मेंटली फिटनेस। हाँ जी, और जिनोमी कह रहे हैं बोलिए। कि सब लोग बोलते हैं लेकिन करते कितने लोग हैं, एक्सरसाइज वगैरह बोलते हैं लेकिन करते कितने लोग हैं। तो मैं वही बोलने जा रहा था और शैडो भाई को। आगे तो शैडो सुनिए, भाई आप कह रहे थे आर्टिस्ट ना, जी बोल रहे हैं, रोहन भाई एक मिनट। हाँ आर्टिस्ट रोहन भाई डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसलिए सॉरी। तो विक्रम सर, आप अपना म्यूट हटा के आप बोल सकते हैं, आपकी जो भी बातें हैं हमें बता सकते हैं, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो हमें भी कुछ नॉलेज मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं, प्लीज म्यूट हटाइए और बोलिए। वो बिजी है थोड़ा सा। क्या है, मैं आपको बताऊं रोहन जी, आपने ये जो विक्रम जी ने नीचे लिखा कि भाई जो बोलता है वो करता नहीं है, बेसिकली वो होता है, मैंने भी देखा है, या वो कुछ दिन के लिए करता नहीं, है और रुक ये जाता है। जिनोमी ने लिखा है, विक्रम जी ने आगे लिखा है कि लाइफ में एक टाइम होता है जब उसके पहचानना में हर चीज आसान होता है। आई एम आर्टिस्ट जी ने और एक और ने लिखी थी, सेंटा ने सेम लाइनें लिखी है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। नहीं, एक्चुअली मैं बोलूँगा, अगर हमें अपनी तंदुरुस्ती बनानी है ना, हमें पहले सबसे पहले मेंटली फिट रहना पड़ेगा। हाँ जी, अगर हाँ हम जी, मेंटली फिट है, अगर मेंटली फिट है तो हमारी बॉडी फिट है। अगर हम मेंटली फिट, हाँ जी, अगर मेंटली फिट नहीं है तो हमारी बॉडी फिट नहीं है। हमारा कहना यही है, लास्ट ऑप्शन यही है। अगर हम अभी आपको मिलेगा टाइम, हाँ मिलेगा, कंक्लूजन पे मिलेगा टाइम, तब बोलना, अच्छा बोलना। नहीं जहर भाई, आपको बोल जहर भाई, हमारा कहना यही है कि अगर हम जब मेंटली होते हैं ना, एक्चुअली हमें बहुत डिस्टर्ब होता है मेंटली। जब कोई भी इंसान रहता है मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो उसकी ऑटोमेटिक जो बॉडी होती है ना, उसकी उतरने लगती है। कोई भी हो, उसका फेस देखेंगे आप, तो अगर उसको कोई टेंशन होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिक उतरने लगेगी। कुछ भी नहीं कर पाएगा ना, कोई भी काम ही नहीं कर पाएगा अगर वो डिप्रेशन में, अगर वो स्ट्रेस में, अगर वो प्रेशर में, अगर वो डिप्रेशन में रहता है या स्ट्रेस में रहता है, तो बंदे का मतलब जो है ना, फेस है ना, ऑटोमेटिक नीचे उतरने लगता है या उसकी बॉडी उतरने लगती है। और एक और चीज ये होती है, अजय जहर जी, अब आर्टिस्ट जी के व्यूज जान लेते हैं हम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। अरे आर्टिस्ट जी, आपका वेलकम है, आप अपना अपने व्यूज बताइए। आपका वेलकम है, आप बोलिए, अपने व्यूज बताइए। वो तो बोल रहे अगर खुश रहोगे तो बिल्कुल बिल्कुल वही है, खुश मतलब मेंटली फिट। बिल्कुल, जब तक आप मेंटली फिट नहीं रहोगे तब तक आप तंदुरुस्त भी नहीं रहोगे। बोलिए। क्या है ना भाई, पता है लाइफ में तंदुरुस्ती तब आएगी भाई, लाइफ में किसी को चाहे वो कोई भी चीज हो, जब तक वो ना पता है खुश नहीं होगा ना, तो वो पता है भाई, पता है उसका शरीर भी साथ नहीं देगा लाइफ में, पता है खुशी चाहिए शरीर को। अगर इंसान पता है खुश रहता है तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता अच्छा रहता है, उसका मतलब माइंड बोर्ड में जो मतलब थिंकिंग आती है वो फ्रेश रहती है, उसकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, उसके मसल्स होते हैं, वो एक्टिवली वर्क करते हैं, उसके डाइजेशन लेवल अच्छे हो जाते हैं। मतलब खुशी का साइंटिफिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, खुशी और बताए पॉजिटिवनेस का। तो मतलब तंदुरुस्ती पे बहुत भयंकर शरीर की जो पता है वर्किंग है ना, उस पर बहुत भयंकर पता इफेक्ट होता है, बिकॉज हार्मोन्स वर्क करते हैं। खुशी का एक हार्मोन होता है जो एक्टिव कर देता है शरीर को, वो हार्मोन जब रिलीज होता है ना तो मतलब पूरी मांसपेशियां होती है वो एक्टिवली वर्क करती हैं। तो इसलिए मतलब पता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि इंसान को खुश
खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पता है सबसे पता है माइंड सेट होता है हमेशा पता है एक पता है वो रहना चाहिए, क्या कहते हैं कि मतलब समझ लो एक बच्चे नहीं है तो बच्चे को भी देखना, बच्चे हमेशा तंदुरुस्त रहते क्यों रहते हैं? बिकॉज बच्चे दिखते खुश रहते हैं, बिकॉज उनके अंदर ना वो एक खुशी की कहानी वो तंदुरुस्त रहते हैं, ना कि पता है अपन क्या होता बड़े होते आते तो अपने अंदर पता है वो टेंशन आती हैं, कुछ चीजें आती है अपनी जॉब्स की शांत जी जॉब्स की एग्जैक्टली आपने टेंशन सही अलग। बोला। हाँ रुके रुके कंप्लीट करने दीजिए। तो पता जॉब्स की टेंशन होती हैं और बहुत सारी पता डिफिकल्टीज आती है लाइफ में, अपन पता है कई चीज़ होती है पर्सनल पता है पर्सनल टेंशन होती है, पर्सनल स्ट्रेस होती है काफ़ी, गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड्स पता है इस चीज़ को करना उस चीज़ को करना। तो बचपन में अपन क्या था अपन लोग सिर्फ खेलते थे कूदते थे और कहते खेलते थे कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं मतलब जॉयफुल रहते थे जॉयफुल। तो बिकॉज हमारे वो जॉयफुल रहने से ना एक साइंस कहता है कि पता है जो खुश रहने से पता है माइंड से ना एक हार्मोन्स रिलीज होता है, जो हार्मोन्स पता है पूरी बॉडी में जाता है वो रिलीज करता है, तो पता है पूरी मांसपेशियां वो होती है ना वो रिलीज पता है एक्टिव रहती है, और एक्टिव रहने के साथ मतलब स्ट्रेस फ्री रहती है, स्ट्रेस फ्री रहेगी तो कहते हैं इंसान तंदुरुस्त रहेगा, और पता है इंसान का डाइजेशन लेवल अच्छा होगा, इंसान की पता है फिटनेस लेवल अच्छा होगा, इंसान का पता है इंसान की जो पता है थिंकिंग एंड पता है जो इंसान की बॉडी जेस्चर है एंड पता है उसकी जो टॉकिंग स्किल्स है वो पता है कन्वर्सेशन स्किल्स एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी बेटर होती हैं। तो तंदुरुस्ती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है कहेंगे तो पता है जॉयफुलनेस एंड खुशी है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुपर सर पॉइंट आपकी बात सुपर पॉइंट। सर आपकी बात से देखिए हम एक एक सहमत मिनट हैं। अजय जी। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बोले एकदम बहुत ही सही। लेकिन जब तक हम छोटे हैं ना तब तक ही हमारा मतलब मेंटली बहुत ही फिट है, क्योंकि ये लाइफ में तो अप्स एंड डाउन होता ही है। ऐसा नहीं कि पूरा लाइफ हैप्पी भी चले, वहाँ पे हमें सैड भी, वहाँ पे एंजॉय भी, वहाँ पे थोड़ा शॉकिंग भी, वहाँ पे थोड़ा नर्वस भी, सब कुछ होता है। तो सर अप एंड डाउन हो ही जाता है, एक साथ तो कभी भी फ्लैट नहीं जा सकता ना लाइफ। सर एक वही मैं सर वही सर एक मैंने मिनट क्या विशाल सर मैं विशाल मैं सर अभी आपने बोला कि जॉयफुल और इंजॉयमेंट रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। हमारी एज एक्चुअली अगर हो जाती है, हमें अपने फैमिली को सपोर्ट करना रहता है, तो हमारे पास डिप्रेशन भी रहता है, हैप्पीनेस भी रहती है, सैडनेस भी रहती है, ठीक है। तो हम कैसे उससे तंदुरुस्ती में बदल सकते हैं, आप उसके बारे में कुछ राय देंगे हमें? हमें कुछ देखो मतलब जानना है एक्चुअली, भाई हमें पता है कि किस हिसाब से क्या होता है, तो हमें उसी चीज में जैसे आपने बोला, हम आपसे आपकी बात से एग्री है, हम एकदम बिल्कुल 100% एग्री है कि ये चीज होनी चाहिए। तो देखो क्या होता अगर है एक्चुअली आप हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, हम नोट ओके कर लेंगे। बोलने पूरा दीजिए। कंप्लीट कर लीजिए फिर पता है इकट्ठा आंसर दे दूंगा कंप्लीट कर। नहीं नहीं देखिए क्या सर, होता है देखिए आप हाँ कंप्लीट देखिए कीजिए, हम उसके बाद बोलेंगे। नहीं आप कंप्लीट कर दीजिए आंसर, तो मैं इकट्ठा पूरा आंसर आपको आंसर दे दूंगा, आप पता क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। हाँ जी सर, जैसे आपने बोला ना कि हम बचपन में होते हैं, तो हमारे पास कोई इशू नहीं रहता है कि हमें हैप्पीनेस है या सैडनेस है, हमें कुछ पता नहीं रहता क्योंकि हम बहुत छोटे रहते हैं, हमारी टीनेज रहती है, ठीक है। एक्चुअली जब हम यंगर होते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। तो फिर उस हिसाब से आप हमें कुछ बताइए कि कैसे हम ये चीज से मतलब एकदम से अलग हो सके कि हमारी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस रहे। देखो भाई तो आप उसके बारे में सबसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज एक्सप्लेन कर सकते हाँ हैं? वही देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है ना, बचपन हमें बहुत कुछ सिखाता है। बचपन में भी हम ऐसी चीज ऐसी कंडीशंस थी जब हम स्ट्रेसफुल हो सकते थे, लाइक पता है पढ़ाई पढ़ाई हमें स्ट्रेसफुल लगती थी, मगर हम उसको पता है इंजॉयफुल तरीके से इवेंट करके उसको भी इंजॉयफुल बना लेते थे। हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेले होगे शायद अधिकतर लोगों के साथ क्रिकेट खेला होगा, मैं बहुत खेला हूँ क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक खेला हूँ क्रिकेट, अभी भी खेलता हूँ क्योंकि भाई अभी भी पता है उम्र ही क्या है 26 खेलता हूँ, अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या कहते हैं उसमें भी बचपन में क्या था, प्रेशर क्रिकेट खेल प्रेशर होता है मगर फिर भी उसको एंजॉय तरीके से हम लोग लेते थे, तो उससे ना पता है स्ट्रेस हटता था। क्यों अब वो ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं होता था, मगर जैसे उसी उसी टेक्निक को अगर आज हम अपने वर्क में इस्तेमाल करेंगे ना, वो प्रेशर को पता है हम हेल्थी और कहते हैं उसको कहते हैं एक जॉयफुल तरीके से कि भाई इसको करने से मजे मजे आ रहे हैं, तो पता है हम उस स्ट्रेस को ना भाई इंजॉयमेंट में बदल सकते हैं। कुछ काम क्या हम काम को ना बर्डन समझते हैं, क्या बर्डन समझते हो ना, बोझ। बर्डन मतलब बोझ होता है जो हम उसको बोझ समझ लेते हैं। अब किसी चीज को भी बोझ समझोगे ना भाई, तो खाने को भी अगर खाना खाने को भी बोझ समझोगे ना, तो उससे भी टेंशन हो जाएगी। तो किसी चीज को भी अगर वर्डन ना समझ के उसको पता है तुम अपनी पता है उसको उसमें स्पोर्ट
समझोगे, उसको खेल समझोगे, उसके लिए अपना उसमें सोचोगे यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार करने में, तो भाई क्या कहते हैं वो स्ट्रेस नाम की जो चीज़ है ना वो वजह तुमसे दूर रहेगी, और थोड़ा दूर ही रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हर पूरी तरीके से मिट जाएगी, मैं दूर रहेगी, और दूर रहेगी तो भाई तुम्हारे लिए खुशी के चांसेस ज़्यादा आएंगे, पूरी तरीके से नहीं चांसेस आएंगे, क्योंकि हर चीज़ एक दिन में नहीं होती भाई, नथिंग इज कुछ भी एक दिन में पता नहीं होता है, नथिंग कुछ ज़्यादा टाइम लगता है हर चीज़ को। क्या होता है एक पता है एक पीरियड होता है, बिकॉज कोई चीज़ जब जल्दी जो चीज़ जल्दी नहीं होती पता कहते कुछ चीज़ एक दिन में नहीं होती, और कोई चीज़ पता है क्या कहते हैं पेड़ भी बढ़ने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे पानी डालो, बीज डालोगे, पानी डालोगे, मिट्टी को ऊपर नीचे करोगे रोज, उसको बस थोड़ी बहुत यूरिया डालोगे, खाद डालोगे, तो उस तरीके से रोज अपने आप में वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए इसको जॉयफुल उसको सब पता है इंजॉइंग समझने की कोशिश करो कि मजा आ रहा है भाई करने में। जब तुम ये समझने लगोगे ना कि मतलब हमको इस काम को करने में इस टाइम इसको करने में मजा आ रहा है भाई। किसी को पजल सॉल्व करते हैं भाई, किसी बहुत लोग साथ पजल सॉल्व करने शौक होता है, मेरे को बहुत है पजल सॉल्व करने का, तो मैं पजल सॉल्व करने में भाई पता एंजॉय कर लेता हूँ। बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक जिसमें टेंशन नहीं होती, इंसान का दिमाग खराब होता है उसमें एंजॉय करता हूँ सोच लो। तो मतलब टेंशन वाली चीजें में अगर तुम पता एंजॉय करने लगोगे ना, ये पजल टाइप की चीजें यानी लाइफ को पजल समझ के उसको स्पोर्ट समझ के खेलोगे, उसमें भी एंजॉयमेंट लोगे ना भाई तो टेंशन नहीं आएगा। क्या होता है पजल में बहुत टेंशन होती है, चेस खेलता हूँ सोचो, चेस खेलता हूँ मगर उसमें भी एंजॉय लेता हूँ, मजे ले लेके चेस खेलता हूँ, और बहुत काफी अच्छा खिलाड़ी हूँ, पता है यूनिवर्सिटी लेवल का खिलाड़ी हूँ। आपकी कंप्लीट हो गई बात? जहर मैं अपना बोला कंक्लूज़न निकालते हैं, कंक्लूज़न में सभी थोड़े थोड़े शब्द कहेंगे। दी मेरा ना एक टॉपिक रह गया, इस पे बहुत अहम टॉपिक हाँ है, जी, हाँ थोड़ा जी, सा बोलिए। मैं बताऊँ। ठीक है, हम ना इसी चीज में ना ये सब चीजें खाना पीना उठना ये तो सबने बोला ही है, कॉमन बोला है, और कितने एस्ट्रॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं कितने, सबने बताया, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ डिटेल में चले गए हम। पर एक ना बेसिक चीजों पे अगर मैं बात करूँ ग्राउंड लेवल पे, अगर हमने सबके घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, अभी बच्चे क्या कर रहे हैं ना, पूरा पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे, सुबह उठते हैं मोबाइल चलाते हैं और पूरे दिन घुसे रहते हैं, टीवी मोबाइल लैपटॉप्स, ठीक है। वो ना आउटडोर स्पोर्ट्स तो भूल ही गए हैं, वो पूरे दिन स्क्रीन मोबाइल की या ऐसे कोई एक्टिविटी करते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और उसको खाना भी नहीं खाते हैं, खाना भी खाना भूल जाते हैं गेम्स खेलने में, ठीक है, वीडियोस देखने में। तो वो जो हेल्थ इशू होता है बच्चों के साथ, और जो उनके पास ग्रोथ जो होती है उनकी हाइट जब उनकी बढ़ने लगती है, जब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो वो उस चीज में स्पॉइल कर देते हैं अपना फिटनेस। आप इस बारे में छोटा छोटा व्यूज दीजिए अपना जल्दी से। यार देख देख क्या है ना, ये चीज ना एक्चुअली पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है, पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें कुछ कोई पैसा बच्चे को ना कोई बाहर वाला आके सिखाता नहीं, बच्चे के हाथ में कोई मोबाइल का कहते बाहर वाला आके नहीं देता है, ये पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, ये पर्सनल मतलब उन माँ बाप की प्रॉब्लम से जो क्या कहते हैं इस तरीके से करते हैं। बिकॉज अगर माँ बाप मतलब अपने बच्चों को उस तरीके से मतलब मोबाइल मतलब नहीं देंगे, उस तरीके से उनको मतलब बाहर के खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात है बच्चे करेंगे नहीं। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे मतलब वो सीखने की प्रोसेस में होते हैं, ना कि मतलब उनको वो मतलब कुछ विशाल सीख जी के आए हुए आपकी होते बात हैं। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। आपको ना एक अभी लॉकडाउन में ना बच्चों को ना होमवर्क भी ना स्कूल से, हमने कुछ दिन पहले भी उस पर बात की थी, याद होगा शायद आप थे हमारे साथ, तो वो होमवर्क भी ना उसको मोबाइल पे या लैपटॉप पे करना पड़ रहा था, ठीक है, वो मजबूरी थी, एक टाइम के लिए भाई मजबूरी थी। 3 महीने की पर मजबूरी, और पता है तो अभी ना आप अभी जनरल ना बात कर रहे हैं, पेरेंट्स वो ना आप जनरल बात कर रहे हैं। सर सुनिए हमारी बात सुनिए। जैसे जय सर ने बात की है तो हम बात से एग्री करते हैं, ठीक है जय सर, आपकी बात से हम एग्री करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे लोगों के एक्चुअली अगर इनको मोबाइल ना दिया जाए तो ये मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, बट इनको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है ये, और ये भी चीज है कि इनको सीखने को भी नहीं मिल रहा है, दोनों चीजें। फिटनेस के ऊपर बताइए, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल टाइम नहीं है लोगों को हाँ बंद जी करना हाँ है। जी, हाँ जी हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थिंग्स है हमारे पास में, इनके पास इस बात के लिए नेगेटिव पॉजिटिव हाँ दोनों जल्दी से थिंग्स है कंप्लीट हमारे करें। पास। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा उसके लिए। तो हमें एक्चुअली क्या होता है ना, एक इंसान की जो माइंड होता है ना, उस ब्रेन होता है ना, उस हिसाब से सोचना चाहिए।
तो कि क्या चल रहा है माइंड में, तो हमें वो सोचना है कि ये से नेगेटिव और पॉजिटिव निकालने वाले तो बहुत मिलते हैं, बल्कि हमें अपने माइंड से सोचना है उस चीज के लिए क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हमें अपनी तरफ से सोचना है। क्या होता है ना भाई, देख हाँ जी। ये सब में ना कहते हैं जो आप कह रहे हैं बच्चों के लेवल पे, तो बच्चों के लेवल पे तो क्या होता है, मैं तेरी इस चीज पे एग्री करता हूँ। ये कहते हैं उनको प्रॉब्लम से कुछ मतलब उनको ये पर प्रॉब्लम्स आउटडोर होगी स्पोर्ट्स ना खत्म हो गया है। उनकी आइज में इफेक्ट करेगा, या आपको उनकी आइज में इफेक्ट करेगा। छोटे छोटे बच्चे को चश्मा लग जाता है। सोशली वो जो पता है, जो अपन कम्युनिकेट होते हैं, सोशली कम्युनिकेट होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे, वो होगा। बट क्या होगा ना, उनको पता है इसके लिए उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, ना कि पता है समाज की नहीं बनती। नहीं विशाल जी, आप मेरी बात को ना पिकअप नहीं कर पाए हो। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा बचपन था 90s का, तो मैं कंचे खेलता था, पता आपको? कंचे, पिट्टू, और समझ लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। छोटे छोटे गेम्स होते थे, ठीक है, चोर सिपाही और छुपन छुपाई, ये सब खेलते थे। और पहले टेक्नोलॉजी थी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? टेक्नोलॉजी थी नहीं तो ऑप्शन नहीं था बच्चे के पास। अब जबकि है, तो बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल चलाना आ जाता है जल्दी से, उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती है, और फिर वो उस चीज की जिद करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स तो हमेशा ही अपने बच्चों को मना ही करते हैं। आप समीक दी बता सकती हैं कि उनके बच्चे हैं, वो कितना मना करती हैं, कितना नहीं करती, आपको भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। पेरेंट्स की गलती नहीं है गलती। हाँ, अगर वो नहीं जहर मैं कहना चाहूँगी, मैं जब नहीं देती, मैं सारा दिन नहीं देती हूँ, और मेरे बच्चे टॉयज़ के साथ खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने दिया है, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देती, मैं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे देखते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी है। लेकिन मैंने उनको ऐसा नहीं बनाया है कि दूंगी तो डेली दूंगी। कई बार ऐसा भी कई दिन मिलता ही नहीं है, और उनको मैं बोलती हूँ कि अपने टॉयज़ के साथ खेलो, बेशक लॉकडाउन है, अपने टॉयज़ के साथ खेलो। बात से मैं एग्री करता हूँ, दी की बात से मैं एग्री करता हूँ जहर भाई, दी की बात से मैं एग्री करता हूँ। मतलब कि आदत नहीं है उन्हें, ये नहीं है कि मैंने ज्यादातर ऐसे क्यों सुना है कि क्योंकि बच्चे टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपने को जुड़ चुके हैं, और छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। पहले नहीं, एक्चुअली एक बात सुनिए जहर भाई, मेरी बात सुनिए। अगर आज के डेट में ना, अगर मतलब बॉर्न बेबी होता है ना, मतलब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, मतलब उसको कितने 4-5 साल होते हैं, तो उसको भी चश्मा आता है, ठीक है। आपने देखा हो ना देखा हो मेरे को पता नहीं, एक्चुअली मैं खुद चश्मा पहनता हूँ, तो मैं अपनी बात बताता हूँ, ठीक है। मेरी 27 एज हो गई है, ठीक है, तो मतलब 27 के एज में आप बता सकते हो मैं कितने टाइम से चश्मा पहन रहा हूँ। मैं जिस समय 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब से मैं चश्मा पहनता हूँ। जिस समय 4th स्टैंडर्ड में था मैं तब से आप उसका कारण बता सकते हैं कि मैं क्यों चश्मा पहनता हूँ तब से? ऐसा करेंगे जहर, कल हम यही टॉपिक रख लेंगे, बच्चे और मोबाइल, है ना। आज हम तंदुरुस्ती के ऊपर कंक्लूजन निकालते हैं और इसे ख़त्म करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। कल हम बच्चों के ऊपर ही पूरा करेंगे कि मोबाइल, खाना, सारी चीज़ें। अरे जहर भाई एक मिनट, जहर भाई दी। हाँ जी। आपके तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं, तो हम कैसे जवाब देंगे? नहीं, आप अपने बचपन की बात कर सकते हैं ना, सराउंडिंग के बच्चे हैं, उनको वो तो पता ही होता है। हाँ, अब ये है कि कजन्स होते हैं, बच्चे तो सभी की फैमिलीज में होते हैं, तो पता होता है। देखिए, आपका एक्सपीरियंस अलग है, हमारा अलग है। जो आपके पास नॉलेज होगी वो हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि पैसिवली आपने जो फैमिलीज में बच्चे देखे हैं, आप उनके बारे में बोलेंगे। तो वो हम बोल सकते हैं। हाँ, जितना इम्पोर्टेंट है कि हम बोलेंगे, उतने ही इम्पोर्टेंस आपके व्यूज़ का भी है कि आप पैसिवली बता रहे हैं कि कल फिटनेस के लिए बात हो रही थी कि फिटनेस का टॉपिक रखेंगे, तो कुछ लोग बोल रहे थे, मोगली था, कि क्या होगा यार फिटनेस के ऊपर, देखो कितना डिस्कशन हो गया ना। अरे मैं कल था ही नहीं। हाँ जी, अपना कंक्लूजन निकालते हैं और टॉपिक को ख़त्म करते हैं, मोगली जी है ना, क्योंकि खत्म कर रहे, कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। इसका कंक्लूजन बोलिए आप सब लोग, अपने अपने
जो भी डेफिनेशन है वो दीजिए, तो एंड करते हैं, है कि नहीं दी? हाँ जी, हाँ जी। आर्टिस्ट जी, आप कुछ हाँ शब्द बोलिए आज के टॉपिक के बारे में, जितना भी आपने सुना। और तंदुरुस्त, ऐसा तो मैं बोल चुका हूँ तंदुरुस्ती के बारे में, तो वही मेरा टॉपिक है कि पता है नहीं, इंसान को जॉयफुल और खुश रहना चाहिए। बिकॉज क्या कहते हैं कि ये तंदुरुस्ती बेटर रहेगी। बिकॉज बाकी सब तो उसे पता है, क्या कहते हैं बाकी सब ना सिर्फ बाहरी चीज़ें हैं। बाहरी चीज़ें क्या होती हैं, वो इंसान को पता है बाहरी तौर पे दिखाती है। कहीं मैंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को देखा हूँ जो पता तो फिटनेस के लेवल पर इंजर्ड होते रहते, तो वो तंदुरुस्त थोड़ी ना है। तंदुरुस्ती तब होती है जब इंसान पता मेंटली और कहते हैं फिजिक बस अंदर से तंदुरुस्त रहता है। उनके जो मसल्स होते हैं वो एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं, इसके उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं। उनके पता माइंड पता है स्वस्थ होता है, उनकी पता थिंकिंग पॉजिटिव होती है। उनकी क्या कहते हैं कि पता एक शरीर में पता वो रहती है, पता चाहे चपलता मतलब एक्टिवनेस, चपलता रहती है, उसको कहते हैं एक्टिवनेस, एक्टिवनेस, तंदुरुस्ती। हाँ एक्टिवनेस। हाँ जी, इसलिए पता है खुश रहना चाहिए। इससे इसी से पता है वो होगी, क्योंकि सब कुछ ना पता है क्या होता है, शरीर पता है अपनी पूरी पता है माइंड सेट पे ही काम करता है। और माइंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो पता है खुश रहने पे तो उससे पता है जो मास देखना कभी भी रिलीज होंगे ना हार्मोन, तो वो बॉडी के हर पार्ट्स में जाते हैं, मांसपेशियों के थ्रू जाते हैं। वो मांसपेशियां एक्टिवली वर्क करती है, हार्मोन्स वर्क करते हैं, और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो पता है बेटर बनते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स वो बेटर बनते हैं। इनसे पता है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छा होता है, जिसके कारण हार्ट अच्छा होता है। हार्ट अच्छा होता है तो हार्ट पता है हमें पता है बीमारियां कम होती है हार्ट की, और जिसके कारण हमारे क्या कहते हैं पता है ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। तो पता है इसलिए पता है खुश रहना चाहिए। दिस इज द बेटर वे टू बी हेल्दी एंड एक्टिव। हाँ जी। अच्छे, आप अपने व्यूज़ बताइए। जी, पहले पहले हमारे 8 नंबर पे रोहन भाई है ना, हाँ रोहन भाई, जी। विक्रम विक्रम सर और जय सर हैं, ओके, ओके। उनसे सुन लेते हैं कि उनकी राय क्या है, उसके बाद हम बोलेंगे। रोहन सर, आप अपनी राय सुनाइए। हाँ जी रोहन, आप सीट पर है। विक्रम जी, आप कुछ कहिए कंक्लूजन में। विक्रम जी कुछ कहिए। हाँ जी विक्रम जी। मैम तो बैठे तंदुरुस्ती कुछ की सब कोई बात है विक्रम? क्या भाई क्या हुआ हम लोग चुप चुप बैठे हुए हैं, कोई बात हाँ है? जी विक्रम जी, आप भाई अपने मैं व्यूज़ बोलना नहीं दीजिए। चाहता था, मैं सिर्फ ये नहीं नहीं, बोलना चाहता था विक्रम सर सुनिए, विक्रम सर, अजय नहीं बाद विक्रम पहले में सर बात मेरे को क्लियर करेंगे। करने दो, ठीक है, बाद में विक्रम बात जी करेंगे कंक्लूजन बाकी में हाँ बोलिए। जी, जरूर जरूर ठीक है। जरूर 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 जरूर। तंदुरुस्ती के लिए सिर्फ दो बीमारी काफी खतरनाक है सर मैम। नंबर एक, गुस्सा। इसको कभी भी अंदर मत रखो, जितना हो सके जल्दी उतना ही जल्दी इसको बाहर निकाल दो। नंबर दो, आलस। ठीक है, आलस जितना होगा ना उतना ही तंदुरुस्ती दूर रहेगी। और इन सब की दवाई है एक ही। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जीवन की एक गाड़ी है, वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ। स्टेपनी लेके साथ चलनी चाहिए। तो वो स्टेपनी कौन है? फ्रेंड। फ्रेंड होगा ना तो जो घरेलू लाइफ है उसमें बेटर है, और जो हेल्थी लाइफ है उसमें भी बेटर है। ये फ्रेंड दोनों तरीके से काम करता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। बस ओके। बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम जी आप। जहर अपने व्यूज़ दीजिए। देखो पहली चीज हमने बात की कि मॉर्निंग वेकअप है, सोने से है, फिर हेल्दी फूड की बात हुई है, फिर एक्सरसाइज की बात हुई है, फिर बच्चों के ऊपर बात आई कि बच्चे एक्टिव फिट नहीं है। ठीक है, एक चीज और है जो विक्रम सर ने भी बोली ना, उससे मेरे को याद आया। ये हमारा जो है ना आजकल मतलब वर्चुअल ज्यादा हम फ्रेंड्स है, जैसे एमपीएल पे हम बैठे हैं। पहले ना हम बातचीत अपने दोस्तों से करते थे वैसे, और मिलते थे सबसे। ठीक है, फेस्टिवल भी बहुत अच्छी तरीके से बनते थे, दिवाली है, होली है, ईद है, कोई भी फेस्टिवल था तो एंजॉय करते थे। ठीक है, और वो बेटर तरीके से अपना स्ट्रेस लेवल कम करते थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोगों के
जैसे लोग दूसरों के घर आना जाना कम कर दिया है, या लोगों के पास टाइम नहीं है आज की डेट में, तो वो भी फिटनेस से ना बहुत रिलेट करता है मेरे लिए। मिलना जुलना लोगों से, ठीक है, फ्रेंडशिप रखना और उससे बातें करना, अपना जैसे गुस्सा होता है उससे शेयर, भाई मुझे उससे गुस्सा आ रहा था, थोड़ा सा बोलने से हल्का होता है आदमी अंदर से, तो वो भी फिटनेस पे बहुत इफेक्ट करता है। और बाकी जो हमने बताया है पूरे 1-1.5 घंटे में कि खाने पीने से तो होता ही है, उठने से भी होता है, और ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, प्रेशर में नहीं रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए, तो सारी चीज़ें फिटनेस पे वो बिल्कुल सूट करती है, और सभी चीज़ों से मैं एग्री हूँ, सब अपनी अपनी जगह सही है। हाँ जी रोहन, आप कुछ कहना चाहेंगे कंक्लूज़न में? देखिए, कंक्लूजन तो बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले तो जो मैंने बोला था यार, मेंटली फिट तो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि जब तक हम बहुत छोटे थे, जब न्यू बॉर्न बेबी होने के बाद थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा थोड़ा चलने सीखे, थोड़ा थोड़ा बातें करने सीखे, तभी कैसा रहता है कि सबका सबका अलग रहता है। तभी मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उनको जो दिख रहा है वही कर रहे हो। तो मतलब उनका बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि अगर जो छोटा बच्चा है और जो बूढ़े है वो ही खुश है। मैं तो कहता हूँ कि जब से जितना ज़्यादा हम छोटे थे, तब तक हम बहुत ही मतलब खुश थे। ना ही कोई प्रेशर था, ना ही कोई स्ट्रेस थी, और ना ही कोई मेंटली मतलब इम्पैक्ट भी था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, एग्जाम प्रेशर आई, स्ट्रेस आई, फिर और बड़े हुए, उसके बाद मोबाइल आया, उसमें कुछ गेम वगैरह करना, उसका स्ट्रेस, फिर धीरे और बड़े हुए तो कॉलेज में गए, डिस्ट्रैक्शन, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर उसके बाद जॉब के लिए स्ट्रगल, फिर थोड़ा स्ट्रगल होने के बाद फैमिली बनानी है, फैमिली बनाने के बाद जब तक रिटायर नहीं हो रहे तब तक भी, रिटायर होने के बाद फिर मेरे बैंक में इतना है, पेंशन वगैरह, मतलब पूरा स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। लेकिन उसमें भी आपको हैप्पी रहना है, आपको उसमें भी सभी को सब चीज़ को ओवरकम करके, सब कुछ हरा के, मतलब आपको हैप्पी रह के मेंटली फिट रहना है और फिजिकली भी फिट रहना है। यही कहना चाहता हूँ मैं बस। हाँ जी अजय, आप कहना चाहेंगे कंक्लूज़न में? हाँ जी, मेरा कहना यही है, जैसे रोहन भाई ने अभी कहा है कि हमें कोई दुख भी रहे, कुछ भी रहे, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। मैं ये बात से एग्री हूँ, ठीक है। हमारे पास कितना भी दुख हो, अगर हम हमेशा हैप्पी रहेंगे तो हमारी जो बॉडी है ना, हमारे जो माइंड है ना, वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। तो हमें रोहन भाई से एकदम से एग्री है, क्योंकि रोहन भाई ने जो बात की है, रोहन सर ने जो बात की है एकदम परफेक्ट की है। क्योंकि अगर जब तक हम खुश ना रहेंगे तब तक हमारा माइंड हैप्पी नहीं रहेगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। हम इसी बात से एग्री करते हैं, जो रोहन भाई ने की है बात, वो हम एकदम 100% उनसे एग्री है, बिल्कुल। हमारा लास्ट कंक्लूजन यही है। हाँ जी, देखिए जैसे तंदुरुस्ती के बारे में सबने कहा, बहुत अच्छा कहा, सबने अपने अपने व्यूज़ दिए। तो मैं इस चीज़ पे यही कहना चाहूँगी कि बचपन में हमारी टेंशन फ्री लाइफ होती है। बचपन में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक अपना डेली रूटीन होता है, स्कूल जाने का रूटीन होता है, बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जैसा हमने बचपन में जीवन जिया होता है और पढ़ाई लिखाई की होती है, उसी से ही हमारा एक नज़रिया काफ़ी विस्तृत होता है और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले बनते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी हमें नॉलेज होएगी, उसी आधार पर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर खुश रहेंगे तो हम फिज़िकली फिट भी रहेंगे, और हर प्रॉब्लम को हमें चैलेंज की तरह लेना चाहिए और बोल्डली उसे सॉल्व करना चाहिए, ना कि टेंशन के आधार पे, टेंशन मान करके चैलेंज की तरह लेंगे। हाँ जी जी, पर लेकिन आपने बोला ना, जैसे पेशेंस, आपने बोला ना कि हमें हमेशा खुश रहने, लेकिन हर इंसान के अंदर में एक पेशेंस होता है, ठीक है। वो इंसान के अंदर ना हमेशा पेशेंस रहना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंस रहेगा इंसान के अंदर तो हमेशा हैप्पी रहेगा। हाँ तो जी अगर बंदा हैप्पी है, मतलब जो भी है, मैं हूँ या आप हो या रोहन भाई है, विशाल भाई है, विक्रम सर है, या जय सर है, गुप्ता जी है, कोई भी हो, मतलब जब तक हमारे अंदर हैप्पीनेस नहीं रहेगी ना, हाँ तब जी। तक मतलब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। देखिए, अगर हमारे मैं सामने यही कुछ भी कहना दुख हो, चाहूँगी कंक्लूज़न में कि कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो सिर्फ तब तक है जब तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है।
और हमारा दिमाग उसका सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी ज़रूर है, और सोच करके हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। तो आई थिंक इन चीज़ों को हम टेंशन ना ले करके अगर एक चैलेंज के रूप में चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो मतलब कि हम खुश रहेंगे ज़्यादा। और दूसरी बात रही फिट, हमने फिज़िक को फिट कैसे रखना है। जैसे हम बोलते हैं जल्दी उठो, ये एक्सरसाइज करो, दूसरे को कमांड देने से बेटर है कि हम अपने आप को कमांड दें। अपने शरीर के दुश्मन हम खुद बने कि इस शरीर को हमने आराम नहीं करने देना है, काम करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा काम करवाएंगे शरीर से उतना ही हम फिट रहेंगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी। हाँ जी, जैसे ये होता है ना कि हर कोई मतलब कि फैमिली में भी मोस्टली कि पानी के गिलास के लिए भी दूसरा लेके आए, क्यों लेकर के आए, हम खुद भी क्यों नहीं उठते आप बताइए। अगर हम मतलब अपने शरीर को आराम ना करने दें, जिस तरह हम दूसरों को ऑर्डर मारते हैं, अपने आप को अगर हम ऑर्डर मारना सीख जाएंगे तो हम तंदुरुस्त खुद ही हो जाएंगे। तंदुरुस्ती ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को ही ऑर्डर देना हमें सीखना चाहिए और फिट रहेंगे। ये बात सही है आपकी, है ना। हम तो हमेशा उस हिसाब से हम हमेशा फिट रहेंगे। हाँ हमें जी, किसी को ऑर्डर मारने की जरूरत नहीं, ना कुछ ऑर्डर करें, हाँ जैसे तो होता है हमेशा कि हम फिट रहेंगे। हाँ जी, जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उससे फिट रहेंगे। और मोस्टली होता है फैमिलीज़ में हमें बुरा लग जाता है, जैसे काम की बात होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो मेरे ख्याल से अगर हम दूसरे से होप नहीं रखेंगे कि वो काम करे, खुद ही अपने सारे काम मतलब ख़त्म कर दे और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, किसी से होप ना रखे हम, तो ऑटोमेटिकली हम खुश ही रहेंगे। होप ही नहीं रहेगी तो दुख किस बात का होएगा, खुशी रहेगी। और प्रॉब्लम्स को हम चैलेंज की तरह रख लेंगे अगर, तो भी हमें कोई टेंशन नहीं होएगी। एक चैलेंज ख़त्म हुआ, दूसरा चैलेंज मिल जाएगा। जैसे हम जॉब करते हैं, एक प्रोजेक्ट ख़त्म, दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है, तीसरा प्रोजेक्ट मिलता है। इसी तरह लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम चैलेंज लें और दिमाग का यूज़ करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें, तो आई डोंट थिंक कि कहीं भी टेंशन्स आती हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं और फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।